हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरधारी, गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।
कीर्तन की जय हो। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय जय हो। प्रहलाद महाराज की जय श्री श्री निताय चैतन्य की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यदेवं महाविष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकाशां नमाचार्यपादाय निताय कृपापदायिनी गौरकथाधामदाय नगरग्राम हरे कृष्णा। मैसेज डाल दिए ग्रुप में डाल दिए। आज प्रार्थना करते हैं रूप गोस्वामी के चरणों में। अभी ऐसा है कि हमारा ईशोपनिषद का एग्जाम रह गए लेने। कल उन्होंने मैसेज डाला ग्रुप में कि ईशोपनिषद का एग्जाम नहीं हुआ है, वो अगले संडे को ईशोपनिषद। तो आप लोग दे लीजिए। आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, चर्चा करें। नहीं, ये अभी थोड़ा उपदेश समिट के बारे में, फिर उसके बाद आप लोग एक वीक कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे से हम लोग नहीं। शुक्रवार को फिर हम लोग सैटरडे को संडे को एग्जाम है, तो शुक्रवार को थोड़ा ईशोपनिषद आप देख लीजिए। बेसिक किसी को प्रॉब्लम रहेगा तो सॉल्व कर दीजिए। 18 क्वेश्चन को फटाफट कर लेंगे। आप लोग पहले पढ़ लीजिए, देख पढ़ेंगे, हम लोग लिखेंगे सब। आपको खाली चेक करना है कि सही आंसर है या गलत। बस श्री रूप गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं आचार्यों के, प्रभुपाद के, गुरु महाराज के, कि हम लोग उपदेशामृत, श्री उपदेशामृत के बारे में हम लोग ठीक समझ पाएँ, चर्चा कर पाएँ। तो प्रभुपाद जी ने हम लोगों को बताया कि उपदेश जो भक्ति के लिए, हम लोगों के लिए जो कृष्ण आंदोलन में लगे हुए हैं, उनके लिए विशेष करके 4 प्रकार के 4 बुक के बारे में बताया, जो कि बहुत ही ज़रूरी है भक्ति के लिए। वो क्या है? फाउंडेशन है। जो हमारा भक्ति, हमारा जिसके ऊपर पूरी तरह से टिका हुआ है, आधार है, बेस, वो कौन सी है? 4 बुक। कौन से बुक है वो? भगवत गीता। हाँ, वो तो है, पर बेसिक के लिए बोल रहे हैं कि 4 जो है आधार हमारा, उसके ऊपर मतलब सब कुछ टिका हुआ भक्ति, वो हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो तब हम आगे भक्ति कर सकते हैं। तो वो भक्ति शास्त्र के जो 4 बुक है ना, वही है। कौन सा? भगवत गीता,
उपदेशामृत, ईशोपनिषद ईशोपनिषद और भक्ति रसामृत सिंधु। तो जिसमें से वो जो बुक है भगवद गीता और ईशोपनिषद, वो जीव का भगवान के साथ संबंध क्या है उसको स्थापित करता है। तीन ही चीज़ है हम लोगों को जानना है, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, प्रकृति क्या है, ये सब चीज़ों को जानना, प्रकृति का भगवान के साथ संबंध क्या है, उसका उद्गम क्या है। संबंध हम जान लेंगे तो तब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज होता है, अपने आप जो है ना अभिधेय शुरू हो जाता है। अभिधेय मतलब प्रोसेस, कैसे करना कैसे है। पहले हमको संबंध तो पता चले, जैसे किसी स्त्री की जब शादी होती है, विवाह होता है, तो उसको पहले नहीं पता होता है कि ये कौन है, व्यक्ति क्या है ना। जब विवाह होता है तो उसको बताया जाता है कि ये तुम्हारा इनके साथ हाँ पति है, ये संबंध क्या है तुम्हारा, पहले संबंध पता चले। संबंध जब पता चल जाएगा तो तब क्या होता है, सेवा शुरू होता है, प्रोसेस शुरू होता है, क्या करना क्या है। पता ही नहीं है हमारे पिता है, ये हमारे पति है, ये मेरे भाई है, मेरी बहन है, हाँ चाचा है, तो किस रिश्ता नहीं पता है, संबंध नहीं पता है, तो हमको उसके साथ डील कैसे करना है वो पता नहीं चलेगा। तो ये बेसिक जो बुक है ना भगवद गीता और ईशोपनिषद, जो संबंध को स्थापित करती है, संबंध, और उसके बाद नेक्स्ट होता है संबंध अगर स्थापित होगा तो अब करना कैसे, डीलिंग कैसे करना है, हैं? तो उसके लिए जो बुक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, दो बुक जो है भक्ति रसामृत सिंधु और श्री उपदेशामृत। ये दो बुक जो है बहुत पावरफुल है, जो बताती है कि हमको इस मार्ग में चलना कैसे है। और लास्ट जो होता है प्रयोजन, जो डेस्टिनेशन है, हमारा उद्देश्य, जहाँ हमको, हमारा गंतव्य जहाँ हमको पहुँचना है, हाँ? तो इस चार बुक के अंदर ये जो है ना दो बुक है, और किसने लिखा हुआ है, रूप गोस्वामी ने। ये इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है ये इसलिए रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। पहले बता रहे हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत जो संघ है बनाया है, इसका संचालन किसके द्वारा होता है, श्रील रूप गोस्वामी है, हैं? इसलिए हम लोगों को क्या कहते हैं, वो जितने भी आचार्य हैं, 6 आचार्य हैं, 6 गोस्वामी हैं, जो कि महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल हैं, डायरेक्ट शिष्य हैं, प्रत्यक्ष। उन सभी जो शिष्य हैं उनमें से सबसे जो श्रेष्ठ है कौन है, रूप गोस्वामी। इसलिए हम लोगों को क्या कहा जाता है, रूप अनुगा, हैं? रूप गोस्वामी के जो चरण चिन्हों पे हाँ अनुगमन करते हैं, अनुसरण, अनु मतलब अनुसरण करना, ग मतलब गमन करना। जब उनके हाँ मार्गदर्शन में हम जब चलते हैं उनके पद चिन्हों पे, तो उसको क्या कहते हैं, रूपानुगा। तो हम लोग क्या हैं, रूपानुगा। रूप गोस्वामी को क्यों ऐसा श्रेष्ठ बताया, जबकि सभी आचार्य तो इतने महान हैं, सनातन गोस्वामी देखने में तो बल्कि उनसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, है ना। रूप गोस्वामी को क्यों स्थापित किया, तो ये आचार्य के पद पे ऐसा, जो हमारे सभी आचार्यों के वो लीडर है, इसे देखा जाए तो छोटे भाई हैं। कोई बताएंगे, पता नहीं प्रभु, ये क्वेश्चन था माइंड में, लेकिन आपने पूछ लिया। अच्छा ठीक है। तो दो खास बात है, एक तो स्पेशली भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या किए हैं, हाँ ये रूप गोस्वामी को इम्पावर्ड किए हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए। क्या किए हैं, शक्ति का संचालन किए हैं, किसके अंदर, रूप गोस्वामी के अंदर स्पेशल कृपा किए। क्यों, क्योंकि दो व्यक्ति थे जो भगवान, जो चैतन्य महाप्रभु के हृदय की बात को समझ पाते थे। कौन, स्वरूप गोस्वामी, हाँ रूप गोस्वामी और स्वरूप दामोदर।
ठीक है। तो जब 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 कीर्तन चल रहा था ऐसे वहाँ पे रथ यात्रा में, तो कीर्तन के तब रथ यात्रा के समय में वो एक सॉन्ग गीत गाते थे महाप्रभु, और वो कैसा गीत था, ऐसा लगता था कि फिल्मी बाहरी संसार दुनिया का जो है गीत है। सब लोग परेशान होते थे भक्त लोग कि महाप्रभु तो ये सब बहुत स्ट्रिक्ट है, ये सब हम बर्दाश्त नहीं करते, वो कैसे गा सकते हैं ऐसा गाना। तो एक दिन जो है रूप गोस्वामी जब मिलने के लिए गए थे वहाँ पे पुरी में, तो उन्होंने ऐसे एक चिट्ठी के ऊपर ऐसे लिख करके रखा था। तो महाप्रभु को मिल गया चिट्ठी और बोला, देखिए महाप्रभु ये रूप गोस्वामी को कैसे मेरे मन की बात पता चल गई, वो पूछ रहे थे स्वरूप दामोदर से हैं। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रभु ये आपकी कृपा है, आपकी कृपा के बिना कैसे किसी आपके हृदय के मन की बात कैसे किसी को पता चल सकता है। तो आपने कृपा किया है रूप गोस्वामी के ऊपर हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, श्री चैतन्य मनो अभीष्टम। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो मन की बात है उसको जान लिए। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, और उतना ही नहीं, मन की बात को जानने के बाद हृदय की बात, क्या इच्छा थी महाप्रभु की, इच्छा क्या है, कामना क्या है, हाँ जीव का कल्याण करना। तो उसका प्रचार के लिए, उसको बांटने के लिए जीवों को, वो जो उनकी इच्छा थी महाप्रभु की, उसको भूतल पे स्थापित करने के लिए रूप गोस्वामी का जो मंत्र है, प्रणाम मंत्र, श्री चैतन्य मनो अभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को जो जान गए और उतना ही अंदर की बात को जान गए, और उसके बाद इसको प्रकाश करना, सब जीवों तक पहुंचाना। स्थापितम येन भूतल, इस भूतल के ऊपर उन्होंने स्थापित किया। समझ में आ रहा है, श्री चैतन्य मनो अभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स पदांतिकम। क्या करें, वो कौन है जिन्होंने ऐसे महाप्रभु के जो अभिष्ट को जान लिया, मन को जान लिया, वो स्वयं रूप गोस्वामी। और कहे कदा मह्यम, कब ये मेरे अंदर ये जब मेरे हृदय में ये ऐसी स्थिति होगी, कब कदा मह्यम स्थापितम येन कदा मह्यम ददाति स्व पदांतिकम, कब ये रूप गोस्वामी अपने चरणों का हमको आश्रय दे देंगे, पद अंतिकम, अपने चरणों के पास हमको आश्रय देंगे। ये रूप गोस्वामी का हम लोगों को ऐसा प्रार्थना करते हैं। तब हम जो है महाप्रभु की लीला को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, महाप्रभु के भी हम जो अभिष्ट को जान सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे बताते हैं, मैं उसको वहाँ से पढ़ता हूँ। तो हम लोग जो है चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर है, वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव किसके हम लोग फॉलोअर है, अनुयायी महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के। और चैतन्य महाप्रभु को समझना है, फॉलो करना है, तो हमको किसको फॉलो करना पड़ेगा, सभी षट गोस्वामी को। और उसमें से जो सबसे जो श्रेष्ठ हैं, जो लीडर हैं, सभी जो गोस्वामी हैं, उसमें कौन है, वो रूप गोस्वामी है। तो ये समझ में आया। और दूसरा कारण एक और भी है कि जो भगवान के जो भक्त हैं, उसमें से सबसे जो श्रेष्ठ भक्त हैं कौन है, नहीं, भगवान के जो भक्त में, हाँ, श्रीमती राधा रानी, ठीक है। और राधा रानी अकेले क्या भगवान की भक्ति करती है, सेवा करती है क्या, नहीं, उनके साथ बहुत सारे सखियां हैं। उनके सखियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, हाँ, ललिता सखी, बहुत सुंदर। और सिर्फ क्या सखी ऐसे ही भगवान की सेवा करते हैं, सिर्फ सखी नहीं, उनके भी असिस्टेंट हैं, हाँ, मंजरी। तो उन सब मंजरी में सबसे श्रेष्ठ कौन है, श्री रूप मंजरी। ठीक है। तो इसलिए महाप्रभु ने क्या सिखाया हम लोगों को, गोपी भर्तु पद कमल रो दास दास दासानुदास है, हम लोगों को सिखाया कैसे हम लोगों को करना है। जो गोपी भर्तु
भरतु मतलब क्या होता है? पति। हाँ, भरतार। हम लोगों की साइड, हम लोगों के लोग साइड में बोलते हैं ना मेरे तो भरतार, ये है भरतार। पति को क्या बोलते हैं? भरतार। तो भरतार मतलब क्या होता है? जो जिसका उसने ठेका ले लिया है, भरण पोषण का ठेका ले लिया भाई, हाँ। और क्या, सिर्फ भरण का नहीं, तारण का भी, जो तारण भी करने वाले हैं, हाँ, वो कौन है? भरतार। तो भर्तु, गोपी भर्तु कौन है? भगवान कृष्ण। पद कमलयो दास दास दासा, तो उनके जो दास के जो दास हैं, उनके हम लोग अनुयायी हैं, समझ में आए? तो इसलिए वो कौन है? श्री रूप गोस्वामी, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग रूप अनुयायी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? दो कारण है, दो कारण, एक तो रूप गोस्वामी पे भगवान की स्पेशल मर्सी, हाँ, और एक जो ये जो रूप मंजरी हैं, जो कि इसमें श्रेष्ठ हैं, सभी मंजरियों में श्रेष्ठ हैं। तो भक्ति को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने आचार्य पद पे यहाँ पे अभी। तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हैं? एक मिनट, नरोत्तम दास ठाकुर जो है, इसमें लालसामय एक प्रार्थना है, उसमें ऐसा ये जो अभी आमुख हम लोग पढ़ रहे हैं, आमुख में ये कहते हैं, ये प्रार्थना है। गौरंग बोलिता हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयन में नीर। हाँ, देखिए भजन भी है ना? हाँ, भजन है। तो और उसमें अभी जो अमुक में ये बोल रहे हैं कि लास्ट पद है उसमें, रूप रघुनाथ पदे, हाँ, है ना? रूप रघुनाथ हबे पदे हईबे आकुति, ठीक है। कबे हम बुझबे से युगल प्रीति। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हम इसका वो पढ़ रहे हैं, बहुत ही पावरफुल है। सॉरी प्रभु, ये कहाँ मिलेगा प्रभु? ये आप डालिए, गौरंग गौरंग बलित हबे पुलक शरीर, या नरोत्तम दास ठाकुर का जो वो है ना प्रार्थना है, उसमें मिल जाएगा। ये आमुख जो है ना, श्री उपदेशामृत है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आमुख में, गीत में माता जी, आमुख में वैष्णव गीत एक बुक है ना, वैष्णव गीत में भी मिल जाएगा, वैष्णव सांग जो बुक है उसमें। तो यह जो इन्होंने प्रार्थना किया है बहुत ही पावरफुल है। उसमें कहते हैं गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर। इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं कि जब हम जो जप कर रहे हैं, हरिनाम करते हैं, तो उसका परफेक्शन क्या है? कैसे समझेंगे कि हमारा जप परफेक्ट हो गया है, अब जप में हमारी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है? तो कहते हैं कि गौरांग बलित हबे पुलक शरीर, जैसे ही गौरांग का नाम सुनेंगे तो हमारे शरीर में क्या होने लगेगा? रोमांच होने लगेगा। समझ आ रहा है? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ना गौरांगा। हम लोग को होता है क्या? इसका मतलब अभी हमने नाम जप में भी तो वैसे होता है। तो कह रहे कि जैसे ही as soon as he chants the name of Lord गौरंगा, जैसे ही नाम सुना या लिया तो उसके हृदय पूरा जो है रोमांच, शरीर में रोमांच होने लगेगा। उसके कंपायमान होने लगेगा, शरीर पूरा कंपन होने लगेगा, पुलक का शरीर। लेकिन कह रहे नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि इसको हम लोगों को नकल नहीं करना चाहिए। हैं? और कह रहे कि कब ये मेरा ऐसा भाग्य होगा, कब मेरा ऐसा सौभाग्य होगा, वो दिन आएगा जब मैं नाम लूंगा, गौरांग का नाम लूंगा और मेरा शरीर जो है ऐसे जो है कहाँ पुलक होने लगेगा, ऐसे रोमांच होने लगेगा। हाँ, गौरांग का नाम ले हरि हरि बोलते नयन बा नीर। हाँ, जैसे ही हरि का नाम लिया, कृष्ण नाम लिया, आंखों से आंसुपात होने लगे। कब निताई चांदे रे करुणा हो, कब ये निताई चांद का हमारे ऊपर करुणा होगा? हैं?
सब हम लोग जो है नित्यानंद प्रभु का करुणा का ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। नित्यानंद की करुणा के बिना हमको महाप्रभु का करुणा नहीं प्राप्त होगा, उनका कृपा नहीं प्राप्त होगा। ठीक है। और क्या सिम्टम क्या है, कह रहे हैं व्हाट इज द सिम्टम ऑफ ए पर्सन हु हैज अचीव्ड काइंडनेस मर्सी ऑफ लॉर्ड नित्यानंद, जिसने नित्यानंद प्रभु का के ऐसा कृपा किसको प्राप्त हो गया है, उसका क्या सिम्टम है, क्या पहचान क्या है कि किसको उसको नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो गया है। तो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय से अब ये सब जो भौतिक कामना है, सुख की कामना, वो सब खत्म हो गया है, तो समझ लेना चाहिए कि उसके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा, उसके ऊपर गुरु महाराज की कृपा प्राप्त हो गई है। ठीक है। आर कब निताई चांदेर करुणा होइबे, संसार वासना मोर कब तुच्छ होइबे। इस संसार की जो वासना है जो हमको परेशान कर रही है, बार बार भौतिक जगत में हम लोगों को लेके आ रही है, तो ये बिना नित्यानंद प्रभु कृपा से वासना निकलेगा नहीं हमारे। तो जिसके हृदय से अब ये वासना खत्म हो गई, तो समझ लेना चाहिए कि वो उसके ऊपर नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त हो गया। तो नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा प्रार्थना करते, कब नित्यानंद प्रभु कब कृपा होगी मेरे को। सोचिए ऐसे वो भक्त हैं नरोत्तम दास ठाकुर और प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना कर रहे थे। नरोत्तम दास फिर क्या कहता है, रूप रघुनाथ पदे हईबे अकुति। अभी कैसे नित्यानंद प्रभु का कृपा, कैसे महाप्रभु का कृपा प्राप्त करना है, तो हमको नित्यानंद प्रभु का कृपा चाहिए। ठीक है। हम रूप गोस्वामी के जो है हम लोग जो घटना है उसे हम लोग देख सकते हैं। चोर का था ना, चोर किधर जा रहे हो, मेरा मुझे बताए, बहुत बड़ा बहुत पावरफुल सिद्धांत है वहाँ पे स्थापित करते हैं। नित्यानंद प्रभु दंड रहते हैं, आपको क्रॉस नहीं करना है, जो कुछ भी एक जो प्रोसेस एक सिस्टम बना है उसको क्रॉस नहीं करना। तो अब नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त करने के लिए कहते हैं क्या, कि हमको षड गोस्वामी का कृपा चाहिए। इसलिए कहते हैं रूप रघुनाथ पद करें। ये क्या है उसमें, रूप रघुनाथ पद होइबे आकृति, कबे हम बुझबे से युगला प्रीति। तो अगर हमको राधा कृष्ण के प्रेम को समझना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इनके चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। इनका रूप और रघुनाथ गोस्वामी जो और सभी षड गोस्वामी का, उसमें से स्पेशल रूप गोस्वामी हैं, तभी हम जो है भगवान कृष्ण राधा कृष्ण के जो प्रेम है उसको समझ सकते हैं। समझ में आ रहा बात। राधा कृष्ण राधा रानी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, और उनके जो साथ में जो मदद करने वाले अष्ट सखी, उसमें से श्रेष्ठ ललिता सखी, और ऐसे बहुत सारे जो मंदिर है उसमें से श्रेष्ठ रूप मंजरी। और वो हमको सही से बता सकते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम क्या है। इसलिए जब तक हमको उनके चरणों में अनुराग नहीं होगा, उनके चरणों के प्रति हमको ऐसे रुचि प्रीत नहीं होती, तब तक हम राधा कृष्ण के जो है युगल प्रेम है उसको नहीं समझ सकते। और महाप्रभु का क्या उद्देश्य है, उसी को राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसको प्रदान करने के लिए आए, बताने के लिए, समझ में आ रहा है। और वो भाव को रूप गोस्वामी समझ ले, जान ले। तो कह रहे कि जब तक व्यक्ति के अंदर ये उसके अंदर उत्कंठा नहीं होती है कि मैं गोस्वामी के बताए हुए जो बुक है उसके अंदर पढ़ने की उत्कंठा नहीं जागृत होती कि कब मैं पढ़ूंगा गोस्वामी के जो किताब जो उन्होंने ग्रंथ को दिया है। तो कर जब तक उसके अंदर ये उत्कंठा नहीं होती है तब तक ये भूल जाओ, ये सब क्या है, मनगढ़ंत है, सहजिया वाला भाव। ये राधा कृष्ण के जो प्रेम है उसको समझना नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले ये, इसलिए वो पहले प्रार्थना करते हैं कि हमको उनके चरणों में ऐसा हमको आश्रय प्राप्त हो, हाँ, उनके प्रति हमारी कैसे अनुरक्ति हो। ऐसा अनुरक्ति हमको होना चाहिए कि उनकी जो किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, उनको हम कब पढ़ेंगे, हैं, सब पढ़ना है। इतने सारे ग्रंथ हम लोगों के लिए दिया है आचार्य, हैं,
तो कह रहे चैतन्य महाप्रभु इसीलिए इस भौतिक जगत में आए। उनका आने का कारण क्या था? राधा कृष्ण प्रेम को बांटना, देना इस जीवों को। महाप्रभु करे भगवान सब शास्त्रों के जो सार कौन है? सब शास्त्र का सार मूल क्या है? भगवद गीता में कहता ना, भगवान के भगवान को जानना, कृष्ण को जानना है ना। वो 15वें अध्याय के जो 15वें श्लोक में क्या कहते हैं? वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यम। वेदों में अगर जानने वाली जो कोई चीज है, देश मैं कृष्ण को जानना, ठीक है। और कह रहे कि कृष्ण को जानना ही वेदों का सार है। और कृष्ण जो आए इस भौतिक धराधाम पे, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे लीलाएं किया। उस लीलाओं में से सबसे जो श्रेष्ठ है, जो टॉप मोस्ट लीला है, क्या है? रासलीला। राधा कृष्ण का जो लीला है, हाँ, गोपियों का, हाँ, प्रेम वो। और कह रहे महाप्रभु कौन है? स्वयं श्रीमती राधा रानी। तो गोपियों में जो सबसे श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है, उनका मूड, उनका भाव लेकर के महाप्रभु यहाँ पे आए। क्यों? उसका वितरण करने के लिए, बांटने के लिए जीवों को। समझ? तो अब महाप्रभु ने क्या किया यहाँ पे? बहुत ज्यादा हम लोगों को कुछ बताया नहीं, लिखित रूप में नहीं दिया। लिखित रूप में क्या दिया? शिक्षाष्टकम, सिर्फ 8 श्लोक दिया, ठीक है। लेकिन उस शिक्षाओं को उन्होंने अपने जो भक्त हैं, जो गोस्वामी हैं, उनको बताया। और उनको कहा आप जाओ, हाँ, वृंदावन में जितने भी जो भगवान की जो लीला स्थली है उसको, हाँ, प्रकट करो, उजागर करो, वहाँ पे मंदिर की स्थापना करो, हाँ, ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना करो। और उसमें से जो शास्त्र का सबका सार है, निचोड़ है, हाँ, भक्ति, हाँ, उसको स्थापित करो और भक्ति का प्रचार करो। बताओ कि कैसे जीव इस भक्ति का व्यवहार में उतार सकता है, उसका आचरण कर सकता है, ठीक है। ये गोस्वामी का काम है। उसमें से स्पेशल जो जीव को मार्गदर्शन करने के लिए रूप गोस्वामी ने ऐसे बुक की, बहुत सारे बुक की रचना की। उसमें से बहुत विशेष करके बिगिनिंग स्टेज पे जो बेसिक है, बेसिक प्लेटफॉर्म, हाँ, पहली सीढ़ी भक्ति में हम अगर आगे चलना चाहते हैं तो उन्होंने क्या दिया? श्री उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। समझ में आ रहा है ये बात? आगे जाएंगे तो बहुत और इसको अब जैसे मान लीजिए बहुत सागर है और उसमें से निकाल के जिस्ट देना हो, तो सब जगह से सार निकाल करके 11 श्लोकों में ये श्री उपदेशामृत दिया है। 11 श्लोक में सार है। तो सोच सकते हैं, जैसे कभी पहले हम लोग टेलीग्राम करते थे ना, तो एक एक वर्ड का वो पैसा लगता था। तो उसमें उल्टा सीधा नहीं, हाँ, खाए पिए नहीं हो, जो बिल्कुल जो समाचार, जो इंपॉर्टेंट मैसेज, बस उतना ही, उसके बाद कट। बहुत लोग 2 ही शब्द लिख देते, हाँ, बस हो गया, मम्मी बीमार। हाँ, तो वैसे ही 11 श्लोक बहुत भारी है, एक एक शब्द बहुत भारी, बहुत हैवी है। तो ये जो है प्लेटफॉर्म जर्नी शुरू करते हैं, है ना, कहीं हमको यात्रा करना है, जाना है, तो हमारा क्या है जर्नी? संबंध, जो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, हमारा लक्ष्य वहां पहुंचना है। तो जैसे अगर हमको यहां से बाहर जाना हो, जैसे अमेरिका जाना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या हम कोई भी साधन यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, है ना, फ्लाइट ही चाहिए, है ना। फ्लाइट के बिना, और टेम्पो है, ऑटो है, साइकिल है, बाइक है, ट्रेन है, बस है, नहीं चलेगा, नहीं लेके जा सकता है, रॉकेट भी नहीं। हाँ। और क्यों ये मैं बता रहा हूं कि कितने लोग पढ़े हैं और कितने लोगों को विश्वास है, जो पहला श्लोक कह रहे हैं
यहाँ पे रूप गोस्वामी वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, है जिह्वा वेगम उदरो पस्त वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीर, है सर्वान अपीमान पृथ्वी सस्या। क्यों कह रहे? कितने लोगों को विश्वास है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है या ये हम कभी नहीं कर पाएंगे? आप बताइए कितने लोग विश्वास है कि मैं ये करूंगा या कर पाऊंगा, ये स्थिति पहुंच पाऊंगा, या ये हमारे लिए नहीं बना, ये गोस्वामी के लिए ऐसा लगता है ना? हम लोग सुने हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे लिए ये नहीं है और नहीं हम यहाँ पे कभी पहुंच पाएंगे। हम जब अगर डीप से देखते हैं तो एक भी वेग को रोकना हमको मुश्किल है ना? समझ में आ रहा है ना? लेकिन कह रहे हैं कि ये जर्नी जब हम शुरू करने हैं तो ये जो जर्नी जो बता रहे हैं, ये जो उपदेशामृत है, श्री उपदेशामृत, ये क्या है? उसका जो जितने भी उपदेश हैं, है ना, उसमें उसका जो निचोड़ है, सार है, एसेंस है, ये अमृत है, इतना पावरफुल है, हम लोगों को गले में इसको लगा लेना चाहिए ऐसा। तो इस ये जो श्री उपदेशामृत है हमको ये साधन भक्ति से लेकर के कहाँ पहुंचाने वाला है? प्रेम भक्ति तक पहुंचाने वाला है। ये 11 श्लोकों में हमको वहां तक जर्नी पहुंचाने वाला, तो कितना पावर पैक्ड होगा। तो उसका जो पहला स्टेप है, जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं, पहला स्टेप, पहला चरण, पहला जो ईंट है वो क्या है? पहला श्लोक वाचो वेगम मनसः क्रोध। ऐसा क्यों करें? जब आपको जर्नी बहुत लंबा करना हो तो पहले तो आपको साधन सही होना चाहिए, है ना, श्रेष्ठ होना चाहिए, है ना। दूसरा, जब जर्नी आप करेंगे, पहला तो एरोप्लेन चाहिए आपको ना जाने के लिए, उस तरह से पहले इस जर्नी को शुरू करने के लिए सबसे पहले मनुष्य का शरीर होना चाहिए। अब मनुष्य शरीर मिला, ठीक है, तो अब जैसे फ्लाइट मिल गई हमको, जैसे नॉर्मल जर्नी करते हैं ना, ये डोमेस्टिक एरोप्लेन होते हैं, उतने उसमें क्या करते हैं, बहुत सब एक एक चीज चेक करते हैं छोड़ने से पहले, उसका जो जितना भी है ना, हाँ, उसका टेस्ट होता है, प्री टेस्ट होता है, प्री चेक टेस्ट, हाँ, उसको उड़ाने से पहले क्या करते हैं, उसमें चेकिंग होता है, उसका ब्रेक सही काम करता है, उसका इंजन सही काम कर रहा है, उसके सब स्क्रू बोल्ट नट बोल्ट सब कुछ टाइट है कि नहीं है, है ना। और अगर वो इंटरनेशनल विमान है, फ्लाइट है, तो और ज्यादा चेकिंग होता है, हाँ, सब कुछ ठीक है ना, पेट्रोल सही है, सब, हाँ, सब चेकिंग होने के बावजूद भी कभी कभी देखा जाता है कि एक्सीडेंट हो जाता है। समझ रहे हैं? अगर ये चेकिंग इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो, नहीं किया तो कितने सारे एक्सीडेंट हो जाए, नहीं। तो कह रहे कि ये उड़ान जब भरना है, वहां पे जाना है लक्ष्य को, तो ये प्री चेक है। क्या? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरो पस्त वेगम। गाड़ी बहुत पावरफुल मिल गई, उड़ान उसके अंदर बहुत पावरफुल है, और पहला उसका ब्रेक ही सही पता चला जब हम चढ़ गाड़ी उड़ाने दिए, और ब्रेक तो है ही नहीं, फिर क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो वो कह रहे हैं कि भाई गाड़ी, अब जो ये जर्नी जो है, तू प्रेम की ओर, राधा कृष्ण के प्रेम तक पहुंचना है, तो पहले गाड़ी को ठीक कर लो, स्क्रू जो है ना, अपना जो नट बोल्ट है, ये जो ब्रेक है उसको ठीक कर लो, सेट कर लो। तो ये क्या है? अगर ये अनियंत्रित है, ये हमारी जिह्वा, ये वाणी, ये मन, ये क्रोध, हमारी जो जननेंद्रिय, ये हमारा उदर है, पेट, तो ये कैसा है? गाड़ी हमको मिल गई बहुत बढ़िया पावरफुल, लेकिन उसके ऊपर कोई ब्रेकिंग, कोई कंट्रोल का सिस्टम नहीं है, अनियंत्रित है। रास्ते में कोई अभी कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, उसमें ब्रेक ही नहीं है, तो क्या होगा? खतरा होगा ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए करें, जब अब ये उड़ान भरना है तुमको, तो उसके पहले क्या करो, ये सिस्टम को ठीक कर लो, तब तुम्हारी जो उड़ान जो भरोगे ना, और बहुत सुंदर होगा, है ना। जब उड़ान भरता है ना विमान, तो एयरपोर्ट पे
पहला फर्स्ट लेवल चेकिंग हो गया, अब स्क्रू सब कुछ चेक कर लिया, उसका जो पेट्रोल चेक कर लिया, उसका इंजन चेक कर लिया, उसका ब्रेक सब कुछ जो सब ठीक काम कर रहा है। अब उसके बाद क्या करते हैं, रनवे पे लेके आते हैं उसको, कहीं पे भी नहीं उसको लेकर के भगा देंगे। हाँ, उसका फिक्स है भाई, इसके दायरे में ही तुमको चलना है, समझ में आ रहा है? हाँ, इसके ही बीच में चलना, और तब सब कुछ सेट हो गया। अब उसके बाद क्या करता है, स्पीड से उसको लेके चलता है। अब जब ऐसे ही स्पीड लेके जब चलता है तो कुछ ही समय बाद क्या करती है, उसकी फ्लाइट टेक ऑफ ऊपर चल जाती है। और तब क्या होता है, कुछ समय के बाद देखते हैं कि वो बादलों के ऊपर आ गई है। फिर उसे उतना पावर की जरूरत नहीं। समझ रहे हैं? मतलब ये सब क्यों हो रहा है कि बिगिनिंग, ये प्रोसेस पहले हम लोग सही से फॉलो करेंगे तो कुछ ही समय बाद हम देखेंगे कि हम माया के पार चले गए, ऊपर हम उड़ने लगे ऐसा, और फिर बहुत जल्दी ही डेस्टिनेशन हम भगवत धाम की जो है स्थान पे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए बेसिक ये बता रहे हैं कि पहला स्टेज है ये मध्यम अधिकारी का। ये क्या कर रहे हैं, 11 श्लोक है, 11 श्लोकों में पहले जो 4 श्लोक हैं उसमें मध्यम अधिकारी जो है उसका बाह्य क्रिया कैसी होती है, उसको कैसे डीलिंग करना चाहिए, उसको बताते हैं। ठीक है, ये शरीर है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। ये क्या है, एरोप्लेन है, और एरोप्लेन के जो इसके ये पुर्जे कौन से हैं, ये हम लोगों की इंद्रियां हैं। ठीक है, दो शरीर है ना, हमारा बाह्य शरीर है, आंतरिक शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म। तो ये जो 4 श्लोक में बता रहे कि बाहर कैसे हमको क्रिया करना है, उसको नियंत्रित कैसे करना है हमको, इंद्रियों को, समझ में आ रहा है? और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सबसे पावरफुल क्या है इनसे, इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्यो परम मनः। इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, मन। तो उसके बाद हम लोगों को अंदर वाले पार्ट पे जाना है, वो सूक्ष्म शरीर जो किसे बना है, मन बुद्धि और अहंकार से, समझ में आ रहा है? तो वो 4 श्लोक में बताते हैं कि ये जो मध्यम अधिकारी भक्त है, त्रिदंडी स्वामी है, पहले गोस्वामी बोले, पहले गोस्वामी बन जाओ, पहला स्टेज बिगिनिंग। जो भी इस कृष्ण आंदोलन में, भक्ति के आंदोलन में जो भक्त है, उससे मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको गोस्वामी होना है। गोस्वामी पहला, उसको गोदास नहीं। जब तक ये इंद्रियां ही उसके अनियंत्रित है तो भक्ति का ABCD स्टार्ट नहीं हुआ। पहला मन और इंद्रियों को नियंत्रण में करना है। जब ये नियंत्रण में आ गई तब अब जर्नी शुरू होगा। समझ में आया ना? पहले नट बोल्ट सब कुछ सेट हो गया, अब आपके हिसाब से जैसे गाड़ी, अब पता नहीं आप इधर उड़ा रहे हैं और जो है गाड़ी कहीं और जाए, अलाइनमेंट ही नहीं है, ये समझ लेना जरूरी है पहले। तो हमारा बाहरी शरीर, अंदर शरीर, और जो इन दोनों को जो कंट्रोल कर रहा है, इसके साथ अलाइनमेंट होना चाहिए भगवान के साथ। समझ में आ रहा है? ये क्यों मिला है? आत्मा को 2 शरीर है, बाहरी शरीर, अंदर की शरीर और आत्मा का, इनका 3 सबका अलाइनमेंट किसके साथ होना चाहिए? कृष्ण के साथ, भगवान के साथ। तो 4 श्लोक बाहर कैसे व्यवहार करता है, और 4 श्लोक है वो आंतरिक व्यवहार कैसे करता है, भक्तों के साथ भक्ति के लिए कैसे आगे बढ़ना है, उसके क्या दृष्टि है ना, उसके बारे में चर्चा किया गया। और फिर 9वें और 10वें के बारे में बताया कि इस भौतिक संसार में बहुत सारे ऐसे भजन स्थली है, श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें से सबसे जो श्रेष्ठ भजन स्थली कौन है, क्या है, और ऐसे जो भक्त हैं उस भक्तों 10वें में बताते हैं कि कौन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है भगवान का। और फिर 11वें में बताते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड 9-10 में बताते हैं कि भजन स्थली में सबसे सर्वश्रेष्ठ भजन स्थली भजनी कौन है, और भक्त के अंदर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। और फिर 11वें में बताते हैं कि इस भौतिक इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जो कोई स्थान कौन सा है, वो राधा कृष्ण का जो प्रेम का द्रवीभूत होकर के वो जो द्रव के रूप में, जो जल के रूप में है, वो कौन सा है, राधा कुंड। हाँ, उसमें स्नान करने की महिमा को बताते हैं।
सब पूरे ब्रह्मांड में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है उसके। तो इस तरह से ये जर्नी कैसे, हाँ, पहले बाहर का, फिर अंदर, और फिर कैसे अलाइन करना, उस भक्त का आचरण पालन करना, फॉलो करना, और इस तरह से हम कृष्ण से, राधा कृष्ण के संबंध को समझ। तो इसलिए महाप्रभु आए हैं उसको बांटने। तो बिगिनिंग स्टेज वो बता रहे हैं कि पहला जब स्टार्ट करते हो ये वाचो वेगम, ये पहला स्टेज है, मध्यम अधिकारी के स्टेज। वहां पे हमको एक्सपेक्ट करें कि वहां पे कम से कम पहुंचना है, उसके बाद आपको शुद्ध भक्त के स्टेज पे जाना है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं ना कि ये रूप भक्ति रसामृत सिंधु व्यक्ति को कहाँ पे पहुंचाने वाली है, गोस्वामी के पद पे पहुंचाने वाली। और यहाँ पे बता रहे हैं कि पहला एक्सपेक्टेशन क्या है, जो भी कृष्ण भावना आंदोलन में जुड़े हुए हैं उन सबको क्या होना चाहिए, कम से कम गोस्वामी। गोदास नहीं, गो मतलब इंद्रिया, तो स्वामी मतलब उसका जो कंट्रोलर है, जो इंद्रिया जिसके उसके बस में है। समझ में आ रहा है? तो ये जो है चर्चा हम लोग करने वाले हैं, जो रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्री उपदेशामृत में बता रहे हैं। तो अगर महाप्रभु ने क्या किया, वो राधा कृष्ण के जो प्रेम को बांटने के लिए आए, राधा रानी के भाव में, और उनको राधा कृष्ण को समझना है, तो प्रेम को समझना है, तो हमको चैतन्य महाप्रभु को समझना पड़ेगा। और चैतन्य महाप्रभु को समझना है तो हमको किसको समझना पड़ेगा, रूप गोस्वामी का, षड गोस्वामी के चरणों को आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए वो प्रार्थना कर नरोत्तम दास ठाकुर, कब हमें जो है रूप रघुनाथ हवे, है ना, पदे, हाँ, कब है आकुति, उनके प्रति कब हमारे चरणों में हमारा अनुराग होगा। तो ये उपदेश हमारे नए भक्तों के लिए, हाँ, नए भक्त के लिए कह रहे प्रभुपाद जी, या कि नए के लिए है, लेकिन इसमें ये इतना पावरफुल पैक है कि बिगिनिंग से लेकर के लास्ट स्टेज तक पहुंचाने वाला है। ये जो है प्रेम के लिए, मैं साधन भक्ति से लेकर के प्रेम भक्ति तक की जो है इसमें शिक्षा दी है, बताया, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया हुआ। समझ में आ रहा है? लेकिन स्टार्टिंग तो समझो कि यहाँ तो आओ, यहाँ से शुरू करना, तुम्हारी जर्नी यहाँ से शुरू होगी। हाँ, फ्लाइट टेक ऑफ, हाँ, रनवे पे तो आओ, पहले सब सेट तो कर लो, फिर तो तुम्हारी गाड़ी चलाओगे, नहीं तो ऐसे ही यहीं पे कल पुर्जा सब निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। उड़ान भरने से पहले ही तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अगर ऐसा फॉलो करते हो तो एक्सीडेंट के चांस कम है, और तुम जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। इसलिए हमें उनके चरणों का अनुगमन करना है। तो ये सब बेसिक है, नहीं बेसिक है, यही समझाना चाहते हैं कि जब तक हम लोग को ये लगता ही नहीं कि हमारे ये है, पहले ये समझना कि ये बेसिक है, ये करना निहायत जरूरी है अगर हमको राधा कृष्ण के प्रेम को समझना है, तो प्राप्त करना है। और हम बेसिक में फंसे पड़े। हाँ, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है ना, आचार्य के जो है उनको बुक को समझना, पढ़ना। इसलिए हमको उनसे प्रार्थना करना है कि वो हमको हमारे ऊपर कृपा करें कि ताकि हम उनकी बात को समझ पाएं। तो करें, समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। सबसे पहला काम, मन तथा इंद्रियों को वश में किया बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। एक स्टेप हम आगे नहीं जा सकते जब तक ये कंट्रोल नहीं है। यही नहीं हो रहा, फर्स्ट स्टेज पे अटके हैं प्रभु। अभी रनवे में भी नहीं आए, कब तक अटकेंगे पता नहीं। लेकिन वो बहुत गुड न्यूज है, अच्छी खबर है कि हम लोग उससे पार निकल सकते हैं बहुत जल्दी। हम लोग तो गाड़ी चलाने से पहले जाते हैं ना, एक अच्छा परफेक्ट ड्राइवर मिल जाए, सिखाने वाला मिल जाए, तो हमको बता देता है भाई कैसे तुमको नचाना है, फिर गाड़ी को उड़ाता है, छोड़ कर कैसे चलाता है, समझ में आता है ना। अगर सही परफेक्ट ड्राइवर मिल जाए तो हमको चिंता नहीं है, अदरवाइज डर तो है ना, एक्सीडेंट करने का चांस तो है ना, है। तो ये अच्छा खबर है कि हमारे पास में एक्सपर्ट ड्राइवर है। हाँ, उनके हम लोग आश्रय में आ गए। ये मिलना बहुत मुश्किल है, अच्छा मिल गया तो हमको अच्छा परफेक्ट बना देगा, अच्छा मास्टर बना, ठीक है ना। ठीक है। तो करें कि एकमात्र, आगे हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, एकमात्र
इसका साधन। जब तक कृष्ण से कनेक्शन नहीं होगा तो तब तक ये संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप लोग याद दिलाएगा तो हो सकता है चर्चा इस पर करेंगे। हम थोड़ा सोच रहे हैं इसको पढ़ के इसको आज एटलीस्ट आमुख खत्म कर। अच्छा, एक बात बता ही देता हूँ, फिर देखेंगे अगली बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार चिंतन कर रहा था, तो इंद्रियां क्या हैं हमारे, वो जो घोड़े हैं, रथ के घोड़े हैं, भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में। और जो लगाम है वो क्या है, मन है। और बुद्धि क्या है, सवार हैं? बुद्धि वो सवार है। हाँ, सारथी, जो उसको चलाने वाला, ड्राइवर। रथ को चला, ड्राइवर। ठीक है। और जो उसके ऊपर पथिक है, जो बैठा हुआ है पैसेंजर, वो कौन है, आत्मा, हम है। हम लोग यात्रा कर रहे हैं। तो अगर वो घोड़ा कंट्रोल में नहीं है, वो अनियंत्रित है, वो कहीं पे भी चल रहा है, हम जैसा कह रहे हैं कि हमको इधर लेके चलना, तो क्या होगा, उसकी जीवन बहुत कष्टकारी है, दुखमय है ना। ये इन लाइन होना बहुत जरूरी है। इंद्रियों को मन के साथ, लगाम के साथ कंट्रोल करना। और लगाम जो है, ये जो सारथी है, हाँ ड्राइवर, उसको बात सुनना। जो पैसेंजर बोल रहा है उसको, भाई मुझे घर ही लेके चलो और कहीं नहीं लेके जाओ, और बात नहीं सुनता है, कहीं बोले है क्या जा रहे, चलो आज चलो हम माल लेके चल रहे हैं इधर, हैं ये जो है ऐसे, तो बहुत देर, और कहीं और गलत जगह पे लेके गया तो और खतरा है ना। हाँ, डेंजर जगह पे लेके चले जाते हैं ना, तो कहीं, हाँ कितना खतरनाक है। वैसा ही हमारी स्थिति है, ये उस असहाय स्थिति हो जाती है जब ये मन, इंद्रिय, बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो मन को कंट्रोल करना है, इस इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो इंद्रियां सबसे कमजोर है कि इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्यो परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तु स। इससे सबसे जो इंद्रियां कमजोर है, इंद्रियों का बाप है, जो बाप है कौन है, मन है। और मन का जो कंट्रोल करने वाला कौन है, बुद्धि है। और बुद्धि का भी जो किसके कंट्रोल में होना चाहिए, वो हम है, आत्मा। ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि कुछ ऐसे जगह पहुंच गए जहां पे सब गुंडे बदमाश हैं, क्रिमिनल घेर लिया, तो अब आप क्या करेंगे, आप असहाय हैं। तो आपको क्या याद आएगा, भाई कॉल करेंगे कहीं जो आपको सपोर्ट मिल जाए, जो पुलिस है या किसी का ऐसा जो, या आपको याद आएगा कोई जो आपका पहचान का है, हाँ जो थोड़ा भाई हम ऐसे जगह फंस गए हैं, थोड़ा हमारा है ना, वो है। मान लीजिए कि अब कोई चारा नहीं चलने वाला, ऐसे जगह फंस गए हैं, तो क्या आएगा यार, भगवान बाबा भगवान, अभी अब हमारा कोई आश्रय नहीं। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही जीवात्मा की स्थिति है, जैसे माता जी ने कह रहा था कि अभी तो हमने शुरुआत नहीं किया है, होप नहीं है। तो यही एक होप है, ये पहला समझना कि हमारा कोई होप नहीं है, इस स्थिति में हम फंस चुके हैं, पहले ये जानना। और जाना हमको बहुत दूर है, निकलना इनसे कैसे निकलेंगे, इसने खतरनाक जो है स्थिति से, हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि कहाँ पे मैं उनको रखूं, कृष्ण को कहाँ रखूं, उस रथ पे कहाँ पे बैठाऊं, है ना, स्थान देना है ना। ये तो इंद्रिय पता चल गया, घोड़ा हो गई, मन लगाम हो गया, बुद्धि जो है सारथी हो गई, और आत्मा पैसेंजर हो गया। अब हमको सहायता लेना है कृष्ण से, तो उनको किधर बैठाए, रथ पे किधर जगह दे। तो मुझे याद आया भगवान कृष्ण का जो भगवत गीता है, उसमें किसको बनाया है, अर्जुन ने किसको बनाया सारथी, भगवान को स्थान दिया। तो बुद्धि के स्थान पे अगर हम कृष्ण के स्थान को रख दिए तो तब ये सब सेट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो जब हम असहाय स्थिति में पड़े हुए हैं और ऐसे कृष्ण का हमको अगर आश्रय मिल गया, उनका संबंध हो गया, उनको हमको कृपा मिल गया, तो हम इससे पार निकल जाएंगे। ऐसा एक शक्तिशाली व्यक्ति हमको मिलना जरूरी। तो अभी जीवात्मा की स्थिति असहाय है, जब वो उसको कृष्ण के साथ संबंध मिल जाएगा, हाँ आश्रय मिल जाएगा, तो इन सब से आराम से
पार हो जाएगा, निकल जाएगा। तो उस अब कृष्ण का कृपा कैसे मिला? ऐसा हम किसी को, बड़े आदमी को बुला सकते हैं क्या? परमेश्वर को संबंध भी तो होना चाहिए ना। तो वो संबंध को स्थापित करने के लिए ये जो प्रोसेस है, ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को, तो बुद्धि को कैसे कृष्ण के जगह, कृष्ण को बुद्धि के जगह पे कैसे स्थापित करेंगे? वो बुद्धि को कृष्ण के साथ संपर्क में, इसीलिए शास्त्र को पढ़ना है। जब शास्त्र को पढ़ेंगे तो बुद्धि किसके संपर्क में आ जाएगी? कृष्ण के संपर्क में आ जाएगी। और तब जब अब मन का कार्य क्या है? संकल्प और विकल्प है। ऐसा ठानता है ये करना है और ये नहीं करना है। तो जब तक बुद्धि कृष्ण के संपर्क में नहीं है, वहां से कनेक्टेड नहीं है, तब तक वो मन अपनी मनमानी करता है, वो कभी सुनता है। हम सोचते हैं कि आज से ये करेंगे, लेकिन कल ही वो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का साधन बल बहुत कमजोर है, हृदय बहुत दुर्बल है ना। संबंध हमारा कृष्ण के साथ में स्ट्रांग नहीं हुआ। तो बुद्धि को क्या करना है? इसलिए शार्प करना है। जब स्ट्रांग हमारा बुद्धि हो जाएगा तो तुरंत वहीं पे मन की बात को काट देंगे, नहीं करना ही है और ये नहीं करना, तब स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है? आचार्य के बातों को बहुत सावधानी से, स्ट्रिक्टली हम लोग को समझना है और उसका पालन करना है। अब स्ट्रिक्टली जब पालन करेंगे तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षट गोस्वामी के चरणों के जो है आश्रय लेना, उनका अनुसरण करना। मतलब क्या? जैसा उन्होंने सिखाया, जैसा उन्होंने जीवन जिया, वैसा हमको जीना है। तब तो हम लोग ये भक्ति के रस का आनंद ले सकते, नहीं तो सिर्फ हवा ही माया सुखाया माया के सुख को ही हम लोग सब कुछ समझ लेंगे कि वही सत्य है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात, हमको गोस्वामी बनना, पूर्ण गोस्वामी मतलब पूर्ण हमारे इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अब दो और बात बता करके फिर हम जो है अगला बार से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कृष्ण भावनामृत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आमुख की, ये सीखने वाली बात है कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पे निर्भर करता है। हमारा जो साधक है, जो फॉलोअर है, उसकी एटीट्यूड क्या है, उसके ऊपर कृष्ण भावनामृत में जो प्रगति है उसके ऊपर निर्भर। हमारे जो एटीट्यूड, हमारी मनोवृत्ति क्या है, उसके ऊपर निर्भर करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये समझना हम लोगों को जीवन में, इसको हमेशा स्मरण करना, उतारना है। ठीक है, हमारा एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, एटीट्यूड क्या है वो मतलब बताइए। हाँ, वो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बस दो बात और मैं बता करके ये समझ में, ये यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग अगली बार। हाँ, नेक्स्ट। ठीक है, तो अब वेग की स्टार्ट करते हैं बात। तो वेग दो प्रकार के होते हैं, शास्त्र में बताया दो प्रकार के वेग होता है, हाँ, आयुर्वेद में। एक वेग है जिसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए, और एक वेग है जिसे कंट्रोल करना चाहिए। एक वेग है, कुछ वेग बताया जिसको हमको थोड़ा भी नहीं कंट्रोल करना चाहिए, इमीडिएट जैसी वेग आए उसको रिलीज करना चाहिए। जैसे नहीं, शरीर में नहीं वो वेग जो कंट्रोल करना है उसको रूप गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं। जिह्वा वेग, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, है ना, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम। ये वेग 6 प्रकार के वेग बताए, इस वेग को हमको कंट्रोल करना है। इसके अलावा और भी कुछ वेग होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग नेचुरल कॉल, है ना। जैसे वेग होते हैं ना, हमको यूरिन पास करना है, तो वो वेग आता है तो कभी कभी लोग उसको टाल देते हैं, तो वो बहुत डेंजरस है। इमीडिएट उसको रिलीज करना, उसको नहीं रोकना चाहिए, है ना। मलमूत्र का जो वेग आता है, या कभी जम्हाई आती है, या कभी डकार आ रहा है, या कभी छींक आ रही है ना, जो भी
या गैस रिलीज करने के लिए, ये सब वेग है। तो ये क्या होता है, ये क्या है, क्या एक्चुअली ये मशीन है, मशीन के अंदर गंदगी है। तो मशीन के अंदर भगवान ने इतना जबरदस्त सिस्टम बनाया है कि वो ऑटोमेटिक उसको इस लेवल नेचुरली ऑटोमेटिक वो उसको निकालना, हाँ निकालना चाहता है। अब ये वो जो है अब शरीर को खराब करेगा, मशीन को खराब करेगा, उसमें रहेगा, तो उसको क्या करता है, वो बाहर निकालने का प्रोसेस है। तो मल मूत्र क्या है, अब जो पानी हमने पिया और जो गंदा हो गया फिल्टर होके, अब उसको रहने लायक नहीं है उसको शरीर में, वो नुकसान करेगा, बीमारी पैदा करेगा, तो उसको क्या करता है, उसको बाहर निकालता है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से जो स्टूल होता है, बाहर रख देते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के रुक सकते हैं क्या? इतना दुर्गंध आता है। और सोचिए उसको अगर हम पेट के अंदर ऐसे उसको धारण करके रखते हैं कई दिन तक, तो क्या होगा, बीमारी होगी ना। तो ये सिस्टम बनाया है भगवान ने कि ऑटोमेटिक बॉडी क्या करती है, उसको एक्सट्रैक्ट करती है, मशीन उसको बाहर निकालती है। तो वैसे ही जहाँ जहाँ फंस जाता है ना कोई चीज़, अगर उसको निकालना है तो छींक आती है, तो रोकना नहीं चाहिए। डकार आ रहा है तो रोकना नहीं चाहिए, उसको जमाई आ रही है, हाँ इस तरह से, तो उसको कभी भी उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको नहीं कंट्रोल करना चाहिए, उसको इमीडिएट रिलीज कर। लेकिन ये जो वेग है, वाणी का वेग है, हाँ उदर का वेग है, हाँ जिह्वा का वेग है, मन का वेग है, क्रोध का, हाँ जनन इंद्रिय, इसको क्या करना है, रोकना है। ये सब वेग किसके हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये सब शरीर के वेग हैं, ये मशीन के वेग हैं, ये भी ये सब मशीन के वेग हैं, मतलब वो भी मशीन का, ये भी मशीन का। लेकिन वो बेकार था, शरीर मशीन को ठीक से चलाने के लिए वो बेकार था, उसको निकालना जरूरी है। और ये वेग कैसे है, इसको रेगुलेट करना, इसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं और ब्रेक अगर सही नहीं है तो गाड़ी नियंत्रण नहीं कर सकते हो, एक्सीडेंट करा देगा आप। समझ में आ रहा बात? ये दो प्रकार के वेग शास्त्र में दिया। तो ये वेग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको इसके ऊपर नियंत्रण करना। हम लोग आगे फिर अगला यहाँ से चर्चा। दोनों ही वेग तो ऐसे खराब ही दिख रहे हैं ना? नहीं, जैसे वो अगर धारण किया, उसको रोका, तो आपके बॉडी को, मशीन को खराब कर देगा, तो इसलिए उसको रिलीज करो। और ये वेग है, ये मशीन का, ये नुकसान करेगा, आपकी भक्ति की जो जर्नी है उसको नुकसान कर देगा। समझ में आ रहा है? अगर भोजन ज्यादा कर रही है तो क्या होगा, आपकी गाड़ी रुक गई ना। समझ में आ गया? समझ में? इसलिए रेगुलेट करना और इसको क्या करना, धीरे धीरे कम करना है। आप समझिए, आप ये बॉडी का डिमांड है, ये जो रिलीज नहीं करते, इसको कंट्रोल करना है, धीरे धीरे कम करना है, स्टॉप करना है, उस स्थिति पे आना है। करे ना, युक्ताहार विहारश्च, आहार और विहार ही हमारा भी कंट्रोल नहीं है, तो योगी किस बात का, योगी हो ही नहीं सकता, कभी वो भक्ति में बढ़े। तो हमको देखना है आत्मा की जर्नी को लेके चलना, तो ये सब बाधक है इसकी जर्नी में। समझ में आ रहा है? ये बॉडी का डिमांड है, ये आत्मा का डिमांड नहीं है। तो इसको, इस जर्नी को आगे चलाने के लिए ये सब डिमांड, बॉडी के डिमांड को धीरे धीरे करना, तब हम सोल के प्लेटफॉर्म में आएंगे, तब माया से बाहर निकलेंगे, गुणातीत हो जाएंगे। ये गुणों का प्रभाव है, ये जो लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, ये वेग है, ये किसके हैं, गुणों का है। तो हमको गुणों से बाहर निकलना है। तो धीरे धीरे एक साथ हम स्टॉप नहीं कर सकते, धीरे धीरे हमको इसको रेगुलेट करना है। इसलिए करें, रेगुलेट करो, पहले नियंत्रित करो, फिर उसके बाद कम करो। ये सिर्फ मनुष्य के लिए, जानवर के लिए नहीं। तो जब तक ये हमारे वेग नियंत्रित नहीं है, तब तक हम मनुष्य नहीं है। क्या है, जानवर। प्रभु जी बोल रहे हैं डकार छींक, हाँ, भगवान की पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं करना। इसलिए आपको हेल्दी होना है, जो हेल्दी है उसी को जाना है। वहाँ पे साइड चले जाओ, बाहर चले जाओ अगर नहीं है तो। समझ में आ रहा है? पर इसलिए आपको हेल्दी रखना जरूरी है, मशीन को ठीक रखना जरूरी है। बात समझ में? आज हम लोग यहीं पे बंद करेंगे। शिला रूप गोस्वामी की जय, शिला उपदेशामृत की जय, उपस्थित समस्त भक्तवृंद की जय। हम लोग अगली बार हम लोग फिर आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।